एक कमरा बनवाया, कितना खर्चा होगा इसमें? लो 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा, एक घिरौना सा छोटा सा कमरा बनवा लो, बस उसे बढ़िया करके पुतवा दिया। माई सेटअप टूर 1 लाख में बन गया। अब क्या किया, गए और लगभग 6-7 महीने पैसे इकट्ठे किए, जाके 1 लाख रुपए और दिया और एक पोंगा सी ओंगा पोंगा गाड़ी फाइनेंस करा ली। फाइनेंस करा ली, गाड़ी दिखा रहे हैं, कमरा यानी स्टूडियो दिखा रहे हैं, बन गए बड़े यूट्यूबर। आप बैठ के इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि अरे यार बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा पैसा कमा। ऐसा नहीं हो। अप्रैल खा ली है, अप्रैल के बाद मई खा ली है, जून खा ली है, जुलाई भी खा ली है, अगस्त भी खा लिया। अगर पढ़ने में अच्छा नहीं होगा तो उसने सीयूईटी वगैरह कोई फॉर्म डाला नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है कि कोई आदमी मान लिया आईएएस बन जाएगा, फिर क्या करते हैं कोचिंग वाले, उस आईएएस वाले की खूब रीले बनाएंगे, छोरा गदर मचाएगा, पीछे पीछे लोग जा रहे हैं, कर्मचारी भागते हो जा रहे हैं, बाकी ऑडियंस बैठ के देख रही है कि अरे यार आईएएस का तो इतना जलवा होता। कुछ जलवा नहीं होता मेरे भाई, उसका सूटकेस जो है वो बंधा रखा रहता है। जरा सा कोई ड्रामा होता, रियलिटी बता रहे, नेता लोग जो है वो कहते ट्रांसफर कराओ, इनका बड़ा दुखी कर रहे हैं, और बस ट्रांसफर हो जाता, सूटकेस उठा के लेकर दूसरी जगह चलेगा, बस यही होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो बच्चे गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी को भी देखकर। कुछ लोग कहेंगे सर आप शायद डीमोटिवेट करने वाले। मेरे भाई, मेरा चैनल ही सेल्फ हेल्प वाला है, हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। डीमोटिवेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं सर, ठीक है। हर चीज एक अच्छी है और कुछ सीखने को मिलती। बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, वरना बाद में रोगे बैठ के। जब से हमने कॉल सपोर्ट स्टार्ट की है तब से इतना कंटेंट हमें मिल रहा है। वो कंटेंट कैसा है? क्योंकि अब वो जेन्युइन कंटेंट है। जैसे एक बच्चे से कल मेरी बातचीत हुई काफी देर तक और हमें लगा ये समस्या शायद सबकी है, तो हमें वीडियो बनानी चाहिए भाई। उस बच्चे ने ये कहा कि सर मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता पढ़ाई में। 12th हमने जैसे तैसे जुगाड़ उगाड़ करके भैया पेपर दे दिए हैं और वो भी बड़ा मेहनत से। हमें लग रहा पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, बड़ा मुश्किल लग रहा है मामला। तो बोला, हमने कहा तो चाहते क्या हो, समस्या आ गई आपकी ये बताओ। बोले हम चाहते हैं कि हम भी अब यूट्यूबर बने। हमने कहा ठीक है भाई, उसमें क्या समस्या है? बोले हमने क्या किया, एक ड्यूक मोटरसाइकिल खरीद ली है, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं कोई भी। हमने एक मोटरसाइकिल खरीद ली है, ग्रीन स्क्रीन ऑर्डर कर दी है, ठीक है, और माइक मंगा लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया, और हम प्रॉपर यूट्यूब पे ही काम करना चाहते हैं। क्या हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या पढ़ाई को हम किस तरीके से मैनेज करें? क्या हम सिर्फ YouTube पे ही आ जाएं, बाकी सब? तो मेरे भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो बहुत गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पहली बात तो आपको क्या क्या करना और कैसे करना हम स्टेप बाय समझाएंगे। सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हो कि हम YouTube पे आएंगे और पैसा कमाएंगे और आपका गोल है पैसा मेरे भाई, ठीक है, कि हमारे लिए यही करियर ऑप्शन है। उसलिए कुछ 9th वाले बच्चों से मेरी बात हुई, वो भी ये कह रहा है कि कुछ नहीं होगा तो कम से कम 10-20 हजार ही आने लगेंगे, हमारा कम से कम पढ़ाई का खर्चा निकलने लगेगा। ये बिल्कुल गलत सोच है। कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो, बड़ा यूट्यूबर तो छोड़ो, चलो हम अपना बता दे रहे यार, अभी हम लोगों का तो ये छोटा सा चैनल है, हम भी यूट्यूब पे क्यों आए थे पता, और आज भी हम यूट्यूब पे क्यों आए पता? हम सिर्फ इसलिए आए थे कि जिन बच्चों तक कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा था, मेरी बात नहीं पहुंच पा रही थी, मेरा अनुभव नहीं पहुंच पा रहा था, वो हम पहुंचाएंगे। तो जब हम आए फिर धीरे धीरे करके हमें पता लगा यार पैसे भी मिलते हैं, बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो वो धीरे धीरे करके बाई प्रोडक्ट के रूप में पैसा आया। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई भी जो बड़ा यूट्यूबर वो सिर्फ पैसे के लिए आया था। ज्यादातर लोग जो है वो अपना नहीं, अपना शौक पूरा करने आए थे कि वो बोर हो गए थे काम कर करके, तो उन्होंने कहा हम कुछ नया और क्रिएटिव करना चाहते हैं। हम पिछले 12 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा यार ये तो बड़ा मजा आ रहा, वीडियो बनाई, शूट की, डाली, तो डालने लगे मेरे भाई। बाद में बहुत सारे फीचर्स पता करे, चीजें पता चली। तो सबसे पहले अगर आप ये कह रहे हो कि हम YouTube पे पैसा कमाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, तो मेरे भाई बर्बादी की तरफ जा रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति, कुछ लोग ये भी कहेंगे BA BSc BCom इनमें रखा ही क्या है, तो इससे अच्छा ना पढ़ाई करो। मेरे भाई पढ़ाई को हम कभी भी गलत कह ही नहीं सकते हैं। और अगर कोई भी, चलो कल को YouTube बैन हो जाए, भगवान ना करे, फिलहाल होगा नहीं, लेकिन कल को YouTube बैन हो जाए और पढ़े लिखे भी तुम हो नहीं, क्या करोगे बताओ? क्या करोगे भाई? मजदूरी भी नहीं होगी तुमसे। जो आजकल सो कॉल्ड यूट्यूबर पर बने घूम रहे हैं ना, मांगे भीख नहीं मिलेगी मेरे भाई, क्योंकि मजदूरी भी अब होएगी नहीं। तुम सोचो लेबरी कर लेंगे, वो जाके कहीं कुछ कर लेंगे, जाके कुछ भी नहीं। या तो कोई बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू अगर बन गई है तो यूट्यूब नहीं, कोई और प्लेटफॉर्म सही, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही अगर आप स्किप कर रहे हो तो मेरे भाई बड़ी गलती कर रहे हो। कि आप सोच रहे हो हम सिर्फ 10th पढ़ाई करके छोड़ देंगे, हम सिर्फ YouTube पे काम करेंगे। तो अब हम आपको एक एग्जांपल देने वाले हैं मेरे भाई, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। 2 मिलियन के करीब लोग जो है वो YouTube से पैसा कमा रहे हैं इंडिया में, ठीक है, यानी सिर्फ 20 लाख। लेकिन क्या सिर्फ 20 लाख ही YouTube चैनल है?
हर गली में एक यूट्यूबर है, वो अद्दा फेंको तो जिसके ऊपर गिरेगा वो यूट्यूबर होगा मेरे भाई। लेकिन क्या सब लोग कर पा रहे हैं? नहीं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से मेरे भाई की 10 लाख फॉर्म पड़ा, यानी 1 मिलियन फॉर्म पड़ा, उसमें से सिर्फ 200 वैकेंसी है। वहां पे लक फैक्टर भी काम कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत भी काम कर रही है, सब कुछ काम करेगा, तब जाके इस बात की गारंटी, इस बात की पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई आदमी मान लिया आईएएस बन जाएगा। फिर क्या करते हैं कोचिंग वाले, उस आईएएस वाले की खूब रीलें बनाएंगे, छोरा गदर मचाएगा, पीछे पीछे लोग जा रहे हैं, कर्मचारी भागते हो जा रहे हैं, बाकी ऑडियंस बैठ के देख रही है कि अरे यार आईएएस का तो इतना जलवा होता। कुछ जलवा नहीं होता है मेरे भाई, उसका सूटकेस जो है वो बंधा रखा रहता है, जरा सा कोई ड्रामा होता है, रियलिटी बता रहे नेता लोग जो है वो कहते ट्रांसफर कराओ, इनका बड़ा दुखी कर रहे हैं, और बस ट्रांसफर सूटकेस उठा के लेकर दूसरी जगह चलेगा, बस यही होता है। असली पावर जनता की होती है, लेकिन जनता जागरूक नहीं है, नेता मौज ले रहा है भाई, सीधी सी बात है, कहने की बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है वो तो है, सब जानते हैं भाई। लेकिन जो कोचिंग वाले हैं और सारे हैं वो चमका के इमेज चमका दी, और फिर बच्चे कर यार हम भी तैयारी करेंगे, लाखों रुपए लुटा दिए, और बाकी सब बेचारे पैदल। यही करते करते वाला उनकी एज निकल गई 30 साल तक, ना उनके अंदर कोई स्किल आ पाई, वो बस एक सनक में रहे, भले उनकी औकात हो ना हो, सनक में रहे, करना है करना है करना है, और कुछ नहीं कर पाए। फिर वो आखिरी में नॉन तेल लकड़ियां पता चली 3 4 5 हजार 6 हजार 7 हजार 10 हजार बस कहीं करके, और बस जिंदगी कट गई। तो क्या ये गलत डिसीजन तो नहीं है आपका मेरे भाई? अगर आप सोच रहे हो, सबसे पहली बात तो अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ये सब क्यों, घर वालों का पैसा क्यों खराब कर रहे हो यार, कि माइक लाओ रे, ग्रीन स्क्रीन लाओ रे, ये लाओ रे, मोटरसाइकिल लाओ रे, कैमरा लाओ रे। नहीं, मजेदार समझदार व्यक्ति वही है, मैच्योर व्यक्ति वही है जो पैसे कमाए और लगाए। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है। बात दिक्कत की है ही नहीं, बात यह है आपको करना क्या, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे भी तो पहुंचना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे फिर इस वीडियो का मकसद क्या रह जाएगा। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये, मान लिया किसी के पेपर अभी हो गए मार्च में, आराम से समझिएगा, ठीक। अब वो क्या करेगा, मान लिया कोई चलो 12th वाला ही बच्चा है, 12th के उसके पेपर हो गए, अब उसके पास क्या खाली है बताइए, अप्रैल खाली है, अप्रैल के बाद मई खाली है, जून खाली है, जुलाई भी खाली है, अगस्त भी खाली। अगर पढ़ने में अच्छा नहीं होगा तो उसने सीयूईटी वगैरह कोई फॉर्म डाला नहीं होगा, और सितंबर में जाके सही से क्लास मेरे भाई लगने शुरू होते हैं। तो 1 2 3 4 5 टोटल उसके पास मेरे भाई 5 महीने खाली हैं। तो मेरे भाई यहीं अपना पोटेंशियल चेक कर लो, जिसे हम लोग हिंदी में औकात कहते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ कीड़ा है, हम कुछ कर सकते हैं, तो पढ़ाई छोड़ने का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। जो फॉर्म आए वो फॉर्म डालो, जहां एडमिशन लेना है एडमिशन जरूर लो, पढ़ाई जरूर करो, सब कुछ करो। बस YouTube को इन 4-5 महीने में खाली घूम रहे हो, ट्राई करके देख लो। 4 महीने में मेरे भाई आपको लगे कि इतना नहीं, ऐसे भी ग्राफ चल रहा, ऐसे इतना इतना भी चल रहा, ऐसे भी ग्राफ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगे कि 10 20 50 लोग भी देख रहे हैं, मतलब कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो ठीक है, कंटिन्यू करो, साथ में पढ़ाई भी करते रहो। और जब तक, हम हमेशा फिर कह रहे हैं, जब तक YouTube से कम 2 लाख रुपए महीने ना कमाने लगो, तब तक बाकी कुछ छोड़ने की सोचना भी मत। जब 2 लाख 3 लाख 5 लाख महीने में आने लगे तब एक अलग बात है। देखो भाई, हम आपको बिल्कुल रियलिटी बता देंगे, लोग कर क्या रहे हैं, समझो आप कैसे गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है, जरा समझना, डिटेल में समझाएंगे। हुआ क्या, जैसे अभी एक बहुत बड़ा ब्लॉग चैनल था, वो बहुत दिखाता था ये है वो है, एक दिन उसका स्क्रीनशॉट धोखे से वायरल हो गया। तो हमने क्या किया, उसका स्क्रीनशॉट देखा, ठीक, बड़े का मतलब सौरभ जोशी मत समझ लेना, उनकी तो करोड़ों में रनिंग है यार, उन्हें ही देख के थोड़ी इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो एक है ठीक ठाक ब्लॉग चैनल भी है, 4-5 लाख सब्सक्राइबर है उस पर, वो दिखाते थे आईफोन ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। तो भैया उसका जो है स्क्रीनशॉट वायरल हो गया, तो लगभग 1.3 मिलियन ही व्यूज थे उस पर। डेली के व्यूज आ रहे थे 10,000 12,000, लेकिन ओवरऑल महीने के व्यूज थे 1.5 मिलियन लगभग। और 1.5 मिलियन व्यूज पे रुपए बनते होंगे ब्लॉग चैनल पे, बहुत ज्यादा बन जाते होंगे, तो 30 से 35 हजार रुपए, हम आपको रियलिटी बता रहे हैं। और अपना ये जो बी डिकेडियन चैनल है, इसकी व्यूअरशिप इससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। समझ रहे हो सर आप, क्यों? क्योंकि एक एजुकेशनल चैनल। तो आप अगर देख रहे हो किसी के 10,000 12,000 15 व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत छाप रहा है। अब ये लोग करते क्या है ये भी समझ लो। 35,000 रुपए मान लिया महीने में इनका आने लगा। अब जिंदगी में कभी कुछ देखा तो था नहीं, इनने क्या किया, एक सबसे पहले एक कमरा बनवाया, ध्यान से समझना, रियलिटी बता रहा है। एक कमरा बनवाया और बढ़िया सा एक वो डाला, माई सेटअप टूर,
या माई स्टूडियो टूर। हमारी मम्मी, हमारी छोटी वाली बहन तुम हमसे कहती रहती हैं, देखो लोग कैसे जलवा काट रहे हैं, तुम पता नहीं क्या करते रहते हो। तो हमने यही कहा, मेरे भाई वहां 4 मंजिल बिल्डिंग में रहती हो, यहां 4 मंजिल बिल्डिंग में रहती हो, अगर वैसा ही भौकाल दिखाना हो तो मेरे भाई क्या करोगे बताओ। एक कमरा बनवाया, कितना खर्चा होगा इसमें, लो 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा, एक घिरौना सा छोटा सा कमरा बनवा लो, बस उसे बढ़िया करके पुतवा दिया। माई सेटअप टूर 1 लाख में बन गया। अब क्या किया, गए और लगभग 6-7 महीने पैसे इकट्ठे किए, जाके 1 लाख रुपए और दिया और एक पोंगा सी ओंगा पोंगा गाड़ी फाइनेंस करा ली। फाइनेंस करा ली गाड़ी दिखा रहे हैं, कमरा यानी स्टूडियो दिखा रहे हैं, बन गए बड़े यूट्यूबर। आप बैठ के इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि अरे यार बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा पैसा कमा। ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है चीजों को होने में। इसीलिए कई लोग आते बाद में रोते हैं आके, धांसू सर थे, देखिए कैसे रो रहा था बैठे हुए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं, जैसे मान लिया कल कोई यूट्यूब बैन हो जाता तो हमारा क्या है, 12 सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहे, अपना कंटिन्यू रखेंगे, हमने वो बंद थोड़ी कर दिया है। और मेरे अर्निंग का एक सोर्स नहीं है मेरे भाई, बहुत जगह से। अगर आप 10 से ज्यादा कमेंट आए तो हम बनाएंगे माई अर्निंग सीक्रेट। 8 से 10 जगह से रुपए हम कमाते हैं मेरे भाई, 8 से 10 जगह से। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन चीजें जो है ठीक है मस्त चलती रहेंगी। और ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हम सोचें कि यार अब हम ये कहां से करेंगे, वो कहां से करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई एक प्लेटफॉर्म बना देना जरूरी है। उस प्लेटफॉर्म के, और इसीलिए देखिए बहुत सारे लोग आके रोते हैं मेरी गाड़ी बिक रही है या अब चैनल डाउन हो रहा है। चैनल डाउन होएगा ही, अब पता चला तुमने EMI बना रखी, गाड़ी की EMI बना ली 20,000 रुपए, संग में और दुनिया भर का ड्रामा रमलबाजी खरीद ली, जो अब तुम्हारा चैनल थोड़ा डाउन हो गया, 35,000 व्यूज ने 20,000 आ रहा है, हेल्प करो मेरी मदद कर दो, रोने वाली वीडियो बनाएगा ही आदमी भाई, लेकिन वो कोई नहीं देखना चाह रहा। आप 2, 4, 5, 10 क्रिएटर को देख लेते हो, लेकिन उन्होंने उसके पीछे मेहनत कितनी की है, कंटेंट उसके पीछे कितना है, दम कितनी लग रही है, रिसर्च कितनी लग रही है, कोई नहीं देखता है। मजा चाहिए बस, 4 वीडियो डाली चल नहीं रहा है, ठीक है। और अगर 4 वीडियो डाल के नहीं चल रहा, अरे हमारा भी चलेगा एक दिन, अब हम पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देंगे, हमारे पास कैमरा नहीं है, हम कैमरा मंगाएंगे, पिताजी की जान खा लो, कैमरा लाओ, जे लाओ, वो लाओ, ठंडा के थोड़े दिन बाद बैठ जाओगे। ऐसा मत करो मेरे भाई। तो अगर ओवरऑल अब आपको समझ में आ रहा होगा गेम क्या है मेरे भाई, ठीक है। तो रियलिटी ये है कि एक छोटा मोटा आदमी सेटअप, छोटी मोटी गाड़ी एक ले ली और भौकाल दिखाते घूम रहा है। ज्यादातर यूट्यूबर ऐसे ही हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाले, जिनके भी सब्सक्राइबर्स हैं। हम ये नहीं कह रहे सब 30-35 हजार कमाते हैं। अपना ये BDKDN जो चैनल है, इसकी अर्निंग इससे बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एजुकेशनल चैनल अपनी पुरानी वीडियोस चलती रहती हैं, लेकिन जो नॉर्मल चैनल हैं जिन पे 10-12 हजार डेली के व्यूज आते हैं, ब्लॉगिंग चैनल को पुराने ब्लॉग वैसे भी कोई नहीं देखता मेरे भाई। कई चैनल्स की बहुत बुरी हालत है, तो ये बात आप समझ लो। और हम ये नहीं कह रहे आप यूट्यूब पे मत आओ, जरूर आओ, लेकिन एक प्लेटफॉर्म आपके पास होना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म पढ़ाई हो सकती है, कोई स्किल हो सकती है, कोई काम हो सकता है, आप कर रहे हो, आप जॉब गोइंग हो उसके साथ में कर रहे हो, अच्छी बात है। स्टूडेंट हो उसके साथ में कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जॉब छोड़ के कर रहे हो, गलत बात है। स्टूडेंट हो, पढ़ाई छोड़ के कर रहे हो, बेवकूफ हो आप, ये बात समझ लो बिल्कुल क्लियरली। करते रहो, साथ में करो, ठीक है, इंप्रूवमेंट दिखे अच्छी बात है, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ स्किल सीखने को मिलेंगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, बोलने का तरीका अच्छा होगा, बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। और आने वाले टाइम में अगर लगे कि 2-4 लाख महीने में आने लगा है, तो जो कर रहे हो वो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक बैकअप तो लेके चलो यार। ऐसे तो बर्बाद कर दोगे घर वालों को, पिताजी को, सब पैसा भी बर्बाद कर दोगे, और आखिरी में आके कह दोगे कि यार कुछ हुआ नहीं, सर जी ने कहा। तो ये वीडियो कोई किसी को डिमोटिवेट नहीं करना है, ना ये वीडियो हम निगेटिविटी फैला रहा है, लेकिन आपको रियलिटी बतानी बहुत जरूरी। जो आप बहुत गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है लोगों से, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अबे कुछ नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में जो समझ लो, कम से कम मान के चलो 1 से 1.5 साल जो है वो अंधाधुंध मेहनत करनी पड़ेगी, बिकट तरीके से। जितने लोग नहीं शॉर्ट वीडियो बना ली, 2 मिलियन हो गए, 5 मिलियन हो गए, मोमोज की प्लेट भर को पैसा जो लोग नहीं निकाल पाते, रियलिटी ये है। अभी हम आपको अगर शॉर्ट की अर्निंग दिखा देंगे, तो एक वीडियो मेरी है जो 1 मिलियन होने वाली है, उस पर मुश्किल से 300 रुपए नहीं बने होंगे। शॉर्ट की ये हालत है। और जो पीछे से बोल रहे हैं उनकी तो यार उनकी कोई फेस वैल्यू भी नहीं जानता। अगर उनके 10 लाख भी सब्सक्राइबर, वो कूड़ा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 14-14 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनकी बेइज्जती हुई जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे गए। क्यों? किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी फेस वैल्यू नहीं है, ना तुम्हारी कोई इज्जत है, उल्टी सीधी तरीके से जुगाड़बाजी। अबे पहले ही वो शॉर्ट है और कट कर दोगे, क्या शॉर्टकट अपनाओगे भाई? डांट नहीं रहे, लेकिन समझा रहे हैं कि जो लोग जुगाड़बाजी है कि हम 2-4 महीने में कर लेंगे, जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं वो आसानी से चली भी जाती हैं। जब बात याद रखना मेरे भाई,
तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। पढ़ाई करो, ज्यादा मत उड़ो, आगा के पढ़ाई करो साथ में, और साथ में चीजें चलाते रहो। लगे कि प्लेटफॉर्म सेट हो गया, चीजें सही चल रही हैं, लोग आपको पहचानने लगे, आप ब्रांड बन गए, हमसे ज्यादा खुशी नहीं होगी मेरे भाई किसी को। बड़ा खुश होते हैं लोग, हमसे मिलते हैं कि सर हमने आपको देख के चैनल बनाया था, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, मेरे 5000 हो गए, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए। एक व्यक्ति मिला था, फ्लैग छपा रहा था, बड़ा खुश था। बड़ा अच्छा लगता है, करो यार, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पढ़ाई छोड़ दोगे। उम्मीद करते हैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा करियर है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, इन सारी चीजों में है, करियर है, लेकिन पढ़ाई छोड़ के नहीं, जॉब छोड़ के नहीं, ये बात क्लियर कर लो मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी शुरुआत कीजिए, साथ में करिए, सीखिए, अच्छी बात है। फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।